राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की पूजा किस तरीके से करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, कैसे हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। आप पंचामृत से भी करा सकते हो या फिर स्वच्छ जल लेके उसमें गुलाब जल और गंगा जल पानी में मिक्स करके उस तरीके से हमने स्नान कराना है और उसके बाद में ही हमने आगे की पूजा करनी है। तो दोस्तों, ये जो एकादशी है इसका बहुत बड़ा महत्व है और साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक एकादशी है। तो इस पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें बहुत ही विशेष रूप से करनी चाहिए और बहुत ही हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। और इस दिन दोस्तों विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, तो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा भी आप साथ में ले सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की तो हमने पूजा करनी ही है। तो उस तरीके से तो गुलाब जल वगैरह या पंचामृत जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार आप उनको स्नान वगैरह करा सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को खुद पंचामृत से या गंगा जल से स्वच्छ जल लेके स्नान कराएंगे, उसके बाद में ही वो आगे का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले अपना उठ के खुद अपना घर की साफ़ सफाई करके स्नान वगैरह स्वच्छ कपड़े पहन के तभी हम अपने लड्डू गोपाल जी की स्नान वगैरह उनको उठाएंगे। उनको दूध वगैरह जो नित्य डेली का हमारी रूटीन होता है उस तरीके से हमने पूजा करनी है और साथ में हमने विष्णु भगवान जी की भी पूजा करनी है। तो सबसे पहले उनको स्नान वगैरह करा के और हम या तो घर पे अपना एक चौकी लगा लेंगे या फिर जहाँ पे आप मंदिर में डेली रूटीन का आप पूजा करते हो अपने मंदिर में ही आप ये पूजा कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों विष्णु भगवान को ना पीले जो चीज़ें होती है, पीला वस्त्र जो होता है बहुत ही प्रिय है। तो हो सके तो पीले ही हमें फूल लेने चाहिए और विष्णु भगवान जी और हमारे लड्डू गोपाल जी को अपना एक चौकी लगा लेनी है, उसमें पीला वस्त्र बिछा देना है और उसी पे हमने सबसे पहले विष्णु भगवान जी की प्रतिमा रख देनी है और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को हम तैयार करेंगे। तो उस तरीके से तो निर्जला एकादशी को दोस्तों जो होता है वो जल का दान, इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है निर्जला एकादशी का। तो एक मिट्टी का हमने घड़ा ले लेना है और उसमें थोड़ी सी हम चीनी मिला लेंगे क्योंकि मीठा जल हो जाएगा फिर, और ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि घड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा हमें। और इसके ऊपर ना दोस्तों ढक्कन लगा के हमने फल रखना है। तो फल में या तो आप खरबूजा ले लो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो आप इसके ऊपर आम भी रख सकते हैं क्योंकि पीला फल खरबूजा है, पीला ही आम है। तो उस तरीके से हमने ले लेना है। तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को भी हमने उनके आसन पे विराजमान कर दिया है और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे किस तरीके से। और गणेश जी भी हमारे मंदिर में हैं तो अलग से हमें प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हम अपनी जो ये पूजा कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की मंदिर में ही कर रहे हैं। और जो अपनी होती है विष्णु भगवान जी की पूजा वो आप अलग से भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में ही आप विष्णु भगवान जी की प्रतिमा रखे और अपने लड्डू गोपाल जी की एक साथ ही पूजा कर सकते हैं। तो ये जो मैं पूजा आपको बता रही हूँ ये मैं बता रही हूँ कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी की किस तरीके से पूजा करनी है। तो बस अपना लड्डू गोपाल जी हमने तैयार कर दिए हैं, अब इनका श्रृंगार हमने करना है, अपना मुकुट वगैरह पहना दिया है और सबसे मेन है इनकी बांसुरी, तो बांसुरी भी हमने देना है। और अब हम लड्डू गोपाल जी को अपना तिलक लगा देंगे तो इस तरीके से। और दोस्तों बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें निर्जला एकादशी पे दान करनी होती है। तो दान जैसे कि एक पंखा होता है, पंखे का भी हमें ज़रूर दान करना चाहिए। चीनी हमें समर्पित करनी चाहिए और चीनी का दान भी करना चाहिए और चीनी से हमें भोग भी लगाना चाहिए। मिश्री से या कुछ भी ऋतु फल हमें ले लेना है। और विष्णु भगवान जी का भोग हो या फिर अपने ठाकुर जी का भोग हो तो तुलसी दल हमें अवश्य लेना है। और अब बस हम दिया प्रज्वलित कर देंगे और भोग में हम या तो फल लेंगे या जो भी आपके पास हो, मिश्री चीनी जो भी हो वो ले लेना। और तुलसी दोस्तों हमने अपना एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़नी है, पहले ही हमें ये चीज़ें सारा जो भी हमें सामग्री चाहिए वो हमने पहले दिन ही इकट्ठी कर लेनी है।
तो इस तरीके से हमने फूल समर्पित कर देना है। और एकादशी की जो कथा होती है ना दोस्तों, वो भी हमें अवश्य ज़रूर सुननी चाहिए, हाथ में अपना फूल लेके। और निर्जला एकादशी की जो कथा है वो हमें पढ़नी है, और उसके बाद में ये फूल हम अपने ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने भोग भी ले लिया है, फूल समर्पित कर दिए हैं। और भोग में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, या कोई भी पीला भी जो भी फल हो, केला वगैरह जो भी होगी वही हमें समर्पित कर देंगे हैं। और इस तरीके से हमने पूजा कर लेनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और इस दिन जितना आप दान कर सकते हैं, या फिर जितना आप गाय के लिए, पक्षियों के लिए, या कुछ भी जैसे इस तरीके की सेवा अगर आप करते हो तो इसका अलग ही विशेष फल हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और जो जेठ का जो महीना है, इसमें दोस्तों हमने सूर्य भगवान का 1 लोटा जल का ज़रूर उनको देना है। तो ये एक नियम बना लिए कि हमने ये पूरा जेठ के महीने करना है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो कुछ दिन जेठ के महीने में होते हैं, जैसे निर्जला एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, तो इन पे ये चीज़ें हमें अवश्य करनी है। तो 1 लोटा हमने जल सूर्य भगवान को चढ़ाना है। और जो भी हमने फल वगैरह चढ़ाए हैं, ये हम भोग स्वरूप बाद में अपने घर में सबको दे देंगे और खुद भी लेंगे। तो इस तरीके से हमने निर्जला एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल विधि बताई है। और दोस्तों देखो, इस दिन ना व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। को 2 तरह से निर्जला एकादशी का व्रत होता है। तो देखो, कोई लोग तो दोस्तों पूरा दिन बिल्कुल जल भी नहीं लेते हैं, और निर्जला जो कहते हैं ना, उस तरीके से वो बिल्कुल जल भी ना लेके व्रत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल और फल खा के वो व्रत करते हैं। तो इस तरीके से। और दोस्तों हमने 1 लोटा या एक जैसे घड़ा लेके उसमें जल भर के उसके ऊपर फल वगैरह रख के, दक्षिणा रख के, वो हमें दान जरूर करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य करनी होती है। हर तरह के लोग होते हैं, तो दोस्तों जितना हो सके उतना हमें ज़रूर करना है। राधे राधे एवरीवन।